हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 8 का टॉपिक एजेंडा 21 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रियो डिक्लेरेशन के बारे में देखा था, जिसमें 27 प्रिंसिपल्स थे। अर्थ समिट के अंतर्गत ये डिक्लेरेशन लिया गया था। ठीक उसी प्रकार अर्थ समिट को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज एजेंडा 21 देखेंगे। ये एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 किस चीज़ को डिनोट करता है, आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरीली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन with regard to sustainable development that can be executed at local, national and global levels. ये नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान है। मान लीजिए रियो डिक्लेरेशन तो आपका चल ही रहा है साथ साथ, लेकिन साइड बाय साइड एजेंडा 21 को भी स्टार्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा। लेकिन इसका मेन गोल्स क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुरक्षित रखना, चाहे वो लोकल लेवल हो, नेशनल लेवल हो या ग्लोबल लेवल हो, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुरक्षित रखना है। और ये वॉलेंट्री इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सोच समझ के अच्छे से एक्शन प्लान लेके ये किया जाएगा। ठीक है। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अनसेट, जो कि अर्थ समिट है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 1992, 20वीं सालगिरह स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में। ठीक। 21 का मतलब क्या है कि एजेंडा 21 रेफर्स टू द 21st सेंचुरी। अभी का जो समय चल रहा है वो 21st सेंचुरी है, और पूरे सेंचुरी को देखते हुए ये एजेंडा खड़ा किया गया था। इसका थीम था थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। हम लोग को पूरे दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन लोकल एक्ट करना चाहिए, ये इसका थीम था। आइए और डिटेल में जानते हैं। एजेंडा 21 में कुछ स्ट्रक्चर थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एजेंडा 21 को 300 पेज में रखा गया था, जिसमें 40 चैप्टर थे, लेकिन उसको 4 सेक्शन में बांटा गया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। 300 पेज का डॉक्यूमेंट था, जिसमें 40 चैप्टर थे और 4 सेक्शन में बांटा गया। तो हम लोग सेक्शन वाइज देखते हैं। पहले सेक्शन में रखा गया सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस को। सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन को पहले सेक्शन में रखा गया, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, पूरा चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, तो हमको इंटरनेशनल से क्या क्या कोऑपरेशन मिलेगा वो उसके बारे में लिखा था। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, गरीबी से लड़ना है। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम नेचर से क्या कंजम्स कर रहे हैं। अब हर चीज़ हम लोग यदि कंज्यूम करते चले गए तो नेचर में बचे खुचे जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो उस पैटर्न को चेंज करना है। डेमोग्राफिक डायनामिक एंड सस्टेनेबिलिटी। अब पॉलिटिकल लेवल पे भी थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड सेटलमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो पूरा सेक्शन था, ये इन पॉइंट पे बेस्ड था, जिसमें कॉपरेशन, पॉवर्टी, कंजम्पशन, डेमोग्राफिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजन मेकिंग, हम कैसे डिसीजन लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हम लोग को सेक्शन वाइज देखना है। ठीक। सेक्शन 2 में आते हैं कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक। एक में आते हैं सोशियो एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। अब इसमें आते हैं कि कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व करें, उसको मैनेज करके रख सके, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। अब नेचर को बचाना है तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर को बचाना पड़ेगा, ज़मीन को बचाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को काटने से रोकना पड़ेगा। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मतलब आपका जो ज़मीन है वो बंजर ना हो, रेगिस्तान में ना बदले। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको अच्छे से एग्रीकल्चर करना है, गांव को भी सुरक्षित रखना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन फ्रेश वाटर रिसोर्स। ठीक है। टॉक्सिक केमिकल, हैजर्डस सॉलिड, रेडियोएक्टिव वेस्ट, इन सभी को मैनेज करके रखना होगा। सेक्शन सेकंड में यही एजेंडा था। अब आते हैं तीसरे सेक्शन में। यदि इन सबको बचा के रखना है तो कोई ग्रुप्स होंगे ना जो इन लोग को बचाएंगे।
तो उस ग्रुप को पहले इकट्ठा करिए। स्ट्रेंथनिंग द रोल्स ऑफ मेजर ग्रुप्स, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ, आसपास के सभी लोग, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटीज़, ट्रेड यूनियन, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी, रोल ऑफ फार्मर, इन सभी का रोल बढ़ जाता है। जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचाने की बात करते हैं तो इन सभी का रोल बढ़ जाता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बिजनेसमैन हो, फार्मर्स हो, किसान हो या NGOs हो। ठीक, चौथे सेक्शंस में हम लोग जब बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन, मैंने बताया था वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान है ये। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? पैसे का रहना बहुत ही अनिवार्य है, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी रहना भी ज़रूरी है, एडुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस ट्रेनिंग, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलप कंट्री, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी आपको गौर करना पड़ेगा, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग्स। इन सभी के रहते हुए ही हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यदि टेक्नोलॉजी नहीं होगा, एडुकेशंस नहीं होगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं रहेंगे, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखने की बात है कि एजेंडा 21 में कंक्लूज़न क्या आता है। मैंने बताया कि 300 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें 40 चैप्टर है, जिसको 4 सेक्शन में रखा गया है। एजेंडा 21 इज़ ए डायनामिक प्रोग्राम, ये बहुत ही तेज़ी से चलने वाला प्रोग्राम था। इट हैज़ बीन कैरिड आउट बाय वेरियस फैक्टर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। कोई भी फैक्टर पे काम कर रहा था, चाहे सिचुएशन अलग हो, कैपेसिटीज़ अलग हो, प्रायोरिटीज़ ऑफ कंट्रीज एंड रीजन इन फुल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल कंटेन इन द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। रियो डिक्लेरेशन में जो भी प्रिंसिपल्स रखे गए थे डेवलपमेंट करने के लिए, किसका, एनवायरनमेंट में, उन सभी में ये योगदान दे रहा था। प्रिंसिपल खड़ा हुआ था। अब प्रिंसिपल खड़ा किस लिए हुआ था? एजेंडा 21 के लिए। दिस प्रोसेस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इससे ये तो फिक्स हो गया कि चलो हम लोग को एकत्रित होकर काम करना है, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पूरा एनवायरनमेंट जब आप टॉपिक पर होगे तो हमारा मेन फोकस हमेशा आप देखे होगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही रखा गया है। और हर समय, हर 10-12 साल पे नया नया एक प्रॉब्लम के कारण हम लोग एक नया नया प्रोटोकॉल स्टार्ट करते जाते हैं, नया नया कॉन्फ्रेंस आता है। ठीक, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए। तो एजेंडा 21 21st सेंचुरी को देखते हुए स्टार्टअप किया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये भी अर्थ समिट के अंतर्गत देखा गया था। अब इसमें होता क्या है वो हम लोग जानते हैं। द कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर द सिग्नेचर एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑन अर्थ समिट इन जून 1992, लेकिन ये फोर्स में आया था दिसंबर 1992 में। अब ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर था। इसको स्टार्टअप किया था अनसेट द्वारा अर्थ समिट में 1992 में, लेकिन ये जून में स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिसंबर में जाके लागू हुआ। कहता क्या है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रमोट किया गया था, किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहले तो हम लोग को डाइवर्सिटी को बचा के रखना, कंजर्व करना, पहला पॉइंट। उस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो जो चीज़ें हैं उसका हम लोग सस्टेनेबल यूज़ कर पाएँ। यदि हम लोग सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा बचाने का? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं उसका फेयर यूज़ करें। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक। Convention of Biological Diversity is a key international instrument for sustainable development in ecosystem, species and genetic resource should be used for the benefits of human but in way that does not lead to the decline of biodiversity। कहने का मतलब ये जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो इकोसिस्टम लेवल हो, स्पेसिस लेवल हो या जेनेटिक लेवल हो।
जिस लेवल पे जो भी रिसोर्स है उसका हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाएँ, बेनिफिट्स हो ह्यूमन को, लेकिन ऐसा यूज़ ना करें कि हम पूरे बायोडाइवर्सिटी को ही ख़त्म कर दें। ये ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम करना है। तो ये था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे, जो 1992 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था कि आपको बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए काम करना। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ये अर्थ समिट के टाइम ही हुआ था, लेकिन ये लॉन्च हुआ था 1991 अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक, ये इसलिए लॉन्च हुआ था, यदि हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे तब हम रियो अर्थ समिट को क्या कर पाएंगे। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुआ था 1992 बाय द वर्ल्ड बैंक ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट। उसके ओकेज़न पे इसको स्टार्टअप किया गया था। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है? इज़ ए फैमिली ऑफ फंड्स। ये पैसे देने वाली है फैसिलिटी, डेडिकेटेड टू कन्फ्रंटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, स्ट्रेन्स ऑन लैंड इंक्लूडिंग ओशन हेल्थ। हमारे धरती पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही हैं, कहीं पे भी नुकसान हो रही हैं, तो फंड्स प्रोवाइड कहाँ से हो रहे हैं उनको बचाने के लिए? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, क्योंकि इसीलिए इसको वर्ल्ड बैंक कहा गया है। ठीक, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस में फ़ंड देती है, यदि कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए फ़ंड देती है, चाहे वो इस लैंड लेवल पे हो, ओशियन लेवल पे हो। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन मिल के काम करती है, फाइनेंशियल ये हेल्प करती है। पहला आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। 1992 में साइन हुआ था, लेकिन 1994 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक, तो ये पहला प्रोग्राम है जो इसके साथ रहती है। दूसरा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD। ये भी 1992 में साइन हुआ था, लेकिन फोर्स 1993 में आया था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी हम लोग ने देखा, ये भी 1992, सेम चीज़, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ शायद, हाँ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये डेजर्ट के लिए था, ये अडॉप्ट किया गया था 1994 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये 2001 में आया था, 2001 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फोर्स हुआ था 2004 में। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, जो कि 2013 में साइंड हुआ था, लेकिन इंटर्ड हुआ था 2017। उसके बाद जो आप टॉपिक देख रही हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब मिनीमाटा जो हुआ था कन्वेंशन, वो मरकरी रिलीज़ हुआ था, जिसके कारण मिनीमाटा डिजीज़ होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में देखा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है इन सभी को, इन सभी के साथ मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में हेल्प करने के लिए। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी देखा, कैसे हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा 21। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सभी अर्थ समिट के टाइम में स्टार्टअप लिया गया था। मैं आप लोग के बीच इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आता हूँ, इसमें बहुत ही मेहनत लगता है, तो मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो, वहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो आपके बीच लाते रहूँगा। सो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।